हरे कृष्णा। अब आता है अगला आसन वीरभद्रासन, जिसे वॉरियर पोज के नाम से भी जानते हैं। तो इसके पीछे एक हल्की सी कहानी है, छोटी कहानी है, जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो दक्ष नाम के एक राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम था सती, और सती के जो पति थे उनका नाम था शिव। तो दक्ष ने एक बहुत ही बड़ा जश्न अपने घर पे रखा था, और अपनी बेटी और उनके पति को उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा था, ना ही उन्हें आमंत्रित किया था। तो सती ने अपने पिता के मुंह में आकर अपने पिता के जश्न में वह चली जाती हैं, और वहाँ जाने के बाद उनको दक्ष की उस सभा में उनको बहुत ही तिरस्कार मिलता है, क्योंकि जो उनके पति के नाम पे उनको बहुत तिरस्कृत किया जाता है, शिव के नाम पे उन्हें तिरस्कृत किया जाता है, जिस कारण वो क्या करती हैं कि अपने आप को वहीं उस आग में जलाकर भस्म कर देती हैं उस निंदा के कारण। तो जो शिव हैं उनको जब यह पता चलता है तो वह क्या करते हैं, तो जो शिव क्या करते हैं, जब उनको यह बात पता चलती है तो अपने बाल का एक हिस्सा तोड़कर ज़मीन पर गिरा देते हैं, और जिससे एक वीरभद्र नाम का एक पावरफुल हीरो निकल कर आता है, वॉरियर निकल कर आता है, और वह उनके आज्ञा का पालन करता है। उसको शिव ने आज्ञा दी कि वह अपनी पूरी आर्मी को लेकर जाए और दक्ष के इस सेक्रीफाइस को तहस नहस कर दे। वीरभद्र अपनी आर्मी को लेकर दक्ष की असेंबली में वहाँ पे पहुँच जाता है और सब कुछ वहाँ पर तहस नहस कर देता है। और दक्ष इसके बाद जो शिव हैं वो सती के ग्रीफ में, दुख में वह कैलाश की ओर चले जाते हैं और एक गहन ध्यान में बैठ जाते हैं। उसके बाद सती का दोबारा पुनर्जन्म होता है, जिसमें वह उमा के नाम से जन्मी है हिमालय के किसी एक घर में। फिर उसके बाद उन शिव और जो उमा है उनकी लव स्टोरी दोबारा से शुरू होती है। तो यह स्टोरी जो है ये कालिदास ने अपनी ग्रेट पोएम कुमार संभव में बताई गई है, जिसमें वॉर लॉर्ड यानी वीरभद्र के जन्म की कथा बताई गई है। तो ये आसन जो है पावरफुल हीरो को डेडिकेट करा गया है, यानी वीरभद्र जो शिव का एक अंश है उनको डेडिकेट करके ये आसन किया गया है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इस आसन के लाभ शारीरिक तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक और जो आध्यात्मिक लाभ हैं वो भी इसके बहुत सारे हैं।